अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अल्लाह अल्लाह सीख लिया ना हमने, तो जारी रहनी चाहिए। और इंशाल्लाह आज इस महफिल में बैठे बैठे जो लोग पुरजोश तरीके से अल्लाह का नाम लेते रहेंगे ना, जो बीमार बैठेंगे वो तंदुरुस्त होकर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। बेशक इस वक्त पूरे वजूद पर हाथ फेर लें, जहाँ दर्द है उस जगह को अच्छी तरह चेक कर लें और आखिर पर फिर चेक करना कि मेरे बाहू का फैज़ कितना आपको मिल चुका है। वाह वाह वाह, जियो मुर्शिद जियो, क्या बात है, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं, मिल के अल्लाह, तो आप जिक्र करेंगे तो फायदा होगा। अल्लाह, जो बीज डाला ही नहीं वो फसल कहाँ से होगी? मुंह खोलें जरा। अल्लाह। या आज मेरे साथ वादा करें कि कभी भी खाने के लिए, पानी के लिए, बोलने के लिए मुंह नहीं खोलेंगे, या आज भी खोलो। अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर पूरा मुंह खोलो जरा। अल्लाह। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अल्लाह। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम व तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़े पुरजोश तरीके से महफिल आपने समाअत की है और आप यकीन करें जिस जज्बे के साथ आपने महफिल का इनाकाद किया और जिस जज्बे के साथ आपने महफिल का नूर समेटा। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, बाज बंदे ये समझते हम दे रहे हैं, अब दे नहीं रहे होते, अब ले रहे होते हैं। वाह वाह, क्या बात। या अल्लाह, जिनका अभी तक मुंह नहीं खोला खोल दे उनका भी। अल्लाह। तो मैं आपको फायदा देना चाहता हूँ। हमारा काम तकरीरें करना है ही नहीं, जलसे हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम है नबी के गद्दारों को फना फिन्नार करना और मुस्तफ़ा के आशिकों को मुस्तफ़ा के दामने रहमत से वाबस्ता करना। अल्लाह, वाह वाह वाह, जियो मुर्शिद जियो, क्या बात है, क्या। बड़े इख्तिसार के साथ, जिस जज्बे के साथ हमारे इस नौजवान सलमान ने और यासीन साहब ने और आप सब ने जिस जज्बे के साथ इस महफिल का इनाकाद किया, चाहिए तो ये था कि पूरा गांव नहीं पूरा इलाका यहां जमा होता, लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं कौन आया कौन नहीं आया। हमें इससे गर्ज है कि मदीने वाले का पैगाम आया है। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है। और अगर अगली दफा आपने ये नहीं समझना कि मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आपने ये समझना है खुद सरकार कर रहे हैं। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। और मुझे ये भी थोड़ा सा गिला रहेगा कि इस इलाके के उलमा को आज यहाँ होना चाहिए था। जितनी तादाद में उलमा को होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह पाक ने अहले इल्म के लिए अपनी खशियत के, अपनी मोहब्बत के, आप एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह।
दरवाजे खोल दिए हैं और अल्लाह ने ये जिम्मेदारी अहले इल्म को ही दी है कि वो लोगों तक अल्लाह की तौहीद भी पहुंचाएं, मुस्तफ़ा की रिसालत का नूर भी पहुंचाएं और कुरान को पूरी शान के साथ। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या तो मैंने एक आयत पढ़ी है, मेरी ख्वाहिश है कि जो अभी भी बाहर फिर रहे हैं, खासकर बच्चे, वो यहाँ बैठ जाएं, क्योंकि बाहर फिरते हैं तो शोर करते हैं, शोर करते हैं तो शैतान खुश होता है। वैसे मुझे ये शिकवा है आपसे कि आपका अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं है, और ये आपको इसलिए निशानदेही कर रहा हूं, जिस दिन बाप ने अपने बच्चे को कंट्रोल कर लिया ना, गालियां देकर नहीं, मार पीट कर नहीं, तशद्दुद करके नहीं, उसके अंग अंग में नबी का प्यार डालकर, आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जियो और ये बच्चे ज़ाया नहीं होंगे, ये बच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएंगे। बेशक, वाह वाह वाह। तो हजरात, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, उसका थोड़ा सा मफहूम आपके सामने रखना चाहता हूँ, और चूंकि आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसलिए ये भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी कोई अल्लाह वाला आए, जाहिर है अगर आप किसी अल्लाह वाले से मुरीद हैं, वो आपके मुर्शिद हैं, तो ये याद रखें, मुर्शिद रुश्द से है, मुर्शद नहीं है, मुर्शिद है। आवाज नहीं आई मुझे? अल्लाह, जियो मुर्शिद। तो मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, कुरान अल्लाह का कलाम है, बेशक, और उस वक्त हिदायत का नूर अपने कमाल को पहुंच जाता है जब लब नबी के होते हैं, बोलता रब है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जियो मुर्शिद, जियो, सलामत रहे आप। वाह 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 वाह। वमा यंतिकु वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु युवा। कोई कहता है नबी के पास इल्म अताई है, नबी के पास इल्म अल्लाह का दिया हुआ है, भला बताओ तो सही ना, कौन है जिसको अल्लाह ने नहीं दिया? लेकिन लोगों को देने के लिए नबी के दर पे आना पड़ता है, लेकिन नबी वो है जिस पर रब की रहमतें नाज़िल होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। नारे रिसालत, वाह वाह, जियो मुर्शिद, जियो, क्या बात है। क्योंकि आप ही जिंदा वजूद हैं, वाह वाह वाह। बाकी तो ये इलाका और ये गांव फौत शुदा है, आप ही जिंदा है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए आज मैंने सारी गुफ्तगू नहीं करनी, आज मैंने फाउंडेशन रखनी है, बुनियाद रखनी है। वाह वाह, क्या बात है। ताकि कल जब दोबारा मेरी और आपकी मुलाकात हो तो आप घिसे पिटे ना हो, आप इस्तेमाल शुदा ना हो, क्या कहने, आपके वजूद पर मेरे नबी के इश्क का जलवा हो। वाह 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 वाह, मुर्शिद सलामत रहे। आपके वजूद से मदीने वाले के प्यार की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह। तो जब चूंकि आप अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, दम दुरूद ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दम दुरूद करने से नहीं होता, कभी कभी नजर पड़ जाए तो भी हो जाता है। है। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 मुर्शिद, वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने थोड़ी सी बात समझनी है, मुर्शिद का एक मकाम है, हमने अल्लाह को नहीं देखा, कोई देख ही नहीं सकता। जी जी जी। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा था ना कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूं तुझे, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। बेशक बेशक। या अल्लाह तू दिखा तो सकता है, बोले ना जरा। अल्लाह फरमाया हाँ मैं दिखा सकता हूं, मैं दिखाऊंगा, पर वो कोई और है। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है।
अब जरा गौर से आपने ये बात सुननी है। अब नबी पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनको अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाया। बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह। अल्लाह को आप देख ही नहीं सकते, जी जी, सलाहियत ही नहीं है। भाई इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस दीवार के पार जो बच्चे आवारा फिर रहे हैं, तो एक दो बंदे इंतजामिया के जाएं, या उन्हें घर छोड़ आए, या उन्हें यहां लाकर बिठाएं। शोर नहीं करें, जाएं कान से पकड़कर उठा कर ले आए इधर। इन बच्चों को शऊर हम नहीं देना है ना। बेशक बेशक। अब मुझे तो आप पर रहता है, बच्चे आपके हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा मौका दे दें, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैंने अभी फौरी शाहकोट में पहुंचना है, कल जुमे का खिताब है वहां पे। तो ये तो हमारे हाफिज साहब आप पर मेहरबान हो गए ना, हाफिज जफर इकबाल सुल्तानी साहब फैजान बाहू के अमीन हैं। इनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रख दी, जिसको ऐसे हाथ लगा देते हैं उसको भी शिफा हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये आपकी मोहब्बत में हमें रगड़े चढ़ाते रहते हैं ऐसे। हजरात गिरामी, अल्लाह। तो ये जो मुर्शिद होता है ना, ये नुमाइंदा रसूल होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी, क्या बात, क्या बात। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह। तमाम तारीफों के लायक वो अल्लाह है जो सारे जहानों को पालने वाला है। बोले बेशक बेशक। अब मुझे बताएं, क्या आपके मुंह में अल्लाह की जात आकर खाना डालती है? नहीं, ये बात समझ नहीं आपने। रब वही है। मुंह खोलो ना अल्लाह। वो इतने नाजुक मजाज तो ना बनो ना यार, क्या हो गया तुम? अल्लाह। अल्लाह ही रब है। पालने वाला कौन है? अल्लाह ही है। बेशक। लेकिन पालती कौन है? जरिया कौन है? माँ। आवाज नहीं आई? वाह 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 वाह, बेशक बेशक। गाड़ी के पीछे लिखना बड़ा आसान है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये सिर्फ लिखते हैं लोग, अमल नहीं करते। हाय हाय हाय। जिस दिन आपने अपनी माँ को अल्लाह अकबर, अल्लाह मानना शुरू कर लिया ना, आहा, आपके घर में फसाद कोई नहीं हो। अल्लाह। बेशक। तो माँ पालती है, लेकिन हर घर के बच्चों को नहीं पालती। सिर्फ उन बच्चों को पालती है जिन्होंने उसके वजूद से जन्म लिया। इस घर के बच्चे इस घर की मां पालेगी, उस घर के बच्चे उस घर की मां पालेगी। तो फिर सवाल ये बनता है, मौला ये मां पाल रही है, अगर ये पाल रही होती फरमाया तो सबको पाल रही होती। ये जो मैंने इसके अंदर ममता रखी है ना, उस वजह से पाल रही है, वरना सबको पालती ना। ये पालने वाला मैं ही हूं। अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बेशक। अब आ जाए नबी का मकाम समझे। लोग तो 1 मिनट लगाते हैं, चूंकि सियालकोट के लोग काफी पढ़े लिखे भी हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, और बड़े बड़े आपके ऑनलाइन बिजनेस भी हैं। अब वहां शैतान भी बैठे हुए हैं। एक है बिजनेस, एक है इस्लाम दुश्मनी। तो जितने लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनको कुरान तो आता नहीं, तो वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वहां जो इब्लीस के नुमाइंदे बैठे हैं वो उनको गुमराह कर देते हैं। जब वो उनके सामने कुरान पेश करते हैं और इनको तो कुरान आता नहीं है, तो फिर नतीजा क्या होता है? वो उनकी बात सुनकर
1400 साल से जो आपके आबा अजदाद या रसूलल्लाह कहते आए हैं, अल्लाह अल्लाह, आपका दिमाग पागल हो जाता है। आप एक नए फिरके में चले जाते हैं। और ये जितने फिरके हैं, देखें, जो अल्लाह की तौहीद का बागी है वो भी बेअदब है ना। बेशक बेशक। चंद मौलवियों ने लिखा, माज़अल्लाह, अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। अरे भाई, बुरी चीज की निस्बत आप अल्लाह से नहीं कर सकते। अल्लाह, बेशक बेशक। बाज मौलवियों ने लिखा, हमारे नबी पाक के पास कामिल इल्म नहीं है। अगर उनका नमाज के अंदर ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। तो मैं लोगों से कहता हूं, यार, जिस नमाज में नबी पर दरूद और सलाम पढ़े बगैर नमाज ही नहीं होती, अरे तसव्वुर मुस्तफा नहीं होगा तो दरूद किसको भेजोगे? अल्लाह अल्लाह, जियो मुर्शिद जियो, क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बहुत सारे लोग सहाबा किराम की बेअदबी करते हैं। सहाबा सहाबियत से हैं, सोहबत से हैं। मुझे एक बात बताएं, जो नबी की सोहबत में हैं, जो नबी की दोस्ती में हैं, जो नबी की उम्मत के अव्वलीन हैं, जिन्हें नबी ने पसंद फरमाया, जिन्हें अल्लाह ने पसंद फरमाया, माज़अल्लाह, अल्लाह को भी पता नहीं चला, नबी को भी पता नहीं चला। 1400 साल बाद तुम्हें पता चल गया कि सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। अब मौला अली के दौर में ऐसे मुसलमान मौजूद थे जो मौला अली को मुसलमान ही नहीं समझते थे। तो भाई, अब एक कुलिया समझ लें, जो बाप का बेअदब है, जो अपनी उम्र से बड़े लोगों का बेअदब है, जो उस्ताद का बेअदब है, जो अल्लाह वालों का बेअदब है, जो अहले बैत का बेअदब है, जो सहाबे रसूल का बेअदब है, जो नबी का बेअदब है, जो अल्लाह का बेअदब है, उन लोगों के लिए गद्दारी के तमगे मौजूद हैं। मैं कुरान पेश कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही अल्लाह वलिल मुमिनीन। आखिरी सांस तक, क़यामत की सुबह तक जो लोग ईमान वाले हैं, अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और अहले ईमान के लिए है। जब आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? पहली तकबीर के बाद हाथ बांध लेते हैं, सना पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं, फिर बांध लेते हैं, नबी पर दरूद भेजते। बोलो सही नहीं है? अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। और तीसरी तकबीर के बाद आप फिर हाथ बांध लेते हैं, क्योंकि ये बंदा मोमिन का जनाजा है। अल्लाह, वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूलिही वलिल मुमिनीन अल्लाह, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। या अल्लाह, ये मुनाफिक भी तो कलमा पढ़ते हैं। फरमाया जो नबी का गद्दार है उसके कलमे का कोई एतबार ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक। अच्छा, अब मैं ये डर रहा हूं कि आप थक न जाएं। अल्लाह, मैंने तो सफर करना है, लेकिन आप अगर थक गए तो घर तक कैसे पहुंचेंगे? क्या ख्याल है? आज के लिए काफी नहीं है? इतनी छोटी नहीं के साथ तो बात नहीं बनेगी। चलो 10 मिनट और लगा लेते हैं। अल्लाह, सिर्फ एक बात मैंने समझानी, आज मैंने रखनी है फाउंडेशन, बुनियाद रखनी है, ताकि आपको इमारत बनाने में कोई मसला न बने।
अब सुनिए गौर से, इस्लाम अदब का नाम है। बुखारी शरीफ, नबी पाक ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम बिहुब्बे हाज़न नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत के आदाब सिखाओ। अल्लाह, बेशक। एक अदब आज हमने आपको समझाया है, हर शाम आपने करनी है मदीने वाले के नाम। इंशाअल्लाह। 20 मिनट क्या होता है यार, 24 घंटे तुम गुजार देते हो, कभी सोते हो, कभी सुनते हो, कभी सुनाते हो, कभी गालियां बकते हो, कभी झूठ बोलते हो, कभी गीबत करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। अरे 20 मिनट पाक साफ होकर तस्वुर मदीना बनाकर यार। अल्लाह। अब गौर करें बाप बेटियां, आज मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं यहाँ आपके इस गांव में आया हूँ, यहाँ की बेटियां मुझे मिली हैं, दिल बाग बाग हो गए। जिस कौम की बेटियों के आदाब का ये आलम है, उस कौम के वालिदैन कितने अल्लाह की बारगाह के पसंदीदा लोग हैं। अल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। नौजवानों, थोड़ी सी गफलत है आप में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, और मैं हैरान हुआ, बच्चियों ने मुझे आकर कहा मैं अपनी शर्फ़े बैत से नवाजे। अल्लाह। तो माशाल्लाह, वैसे तो पहरा मर्दों को देना चाहिए ना औरतों पर, लेकिन ये वो बेटियां हैं जो आप पर पहरा दे रही हैं। इनकी मोहब्बत दुनियादारों से नहीं है, इनकी मोहब्बत अल्लाह वालों से है। बेशक। तो आप मुबारकबाद के लायक हैं। तो कुरान में से मैंने एक आयत पढ़ी थी, उसी का तर्जमा करता हूं, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आज जिस तरह लापरवाही की इस इलाके वालों ने, तो एक बड़ा जलसा आप पर बन गया है। आवाज नहीं आई? अल्लाह। किसी एक बंदे ने नहीं करना, आप सब ने मिलकर करना है। कम से कम यूनियन काउंसिल तो पूरी बुलाओ ना यार। और फिर मैं बाहू का बेटा, नबी का नौकर, वाह 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 वाह, हुसैन पाक के दर का गधा, अल्लाह, अजमत सहाबा का नंबरदार, क्या बात है, खत्म नबूवत के मिशन का एक अदना नौकर, आपको बताऊं कि आओ नबी के गद्दारों से निमटने का तरीका क्या है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, जियो मुर्शिद जियो। कुरान सुने फिर। अल्लाह। और आपको ये भी तलकीन करता हूं, आप किसी पीरो मुर्शिद के पास जाएं या कोई पीरो मुर्शिद आपके पास आए या आपके मोहल्ले में आए, पहला मुतालबा ये होना चाहिए, मुर्शिद अल्लाह। बस दुनिया के बाजारों में हर सौदा मिल जाता है, कुरान नहीं मिल रहा है। आए है। अल्लाह वाला एक आयत भी कुरान की सिखा देगा ना, दिल बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, किरदार बदल जाएंगे। मुर्शिद आए, पहला मुतालबा ये रखना है कि हमें आप कुरान की कोई आयत सिखा दे। अल्लाह अल्लाह। तो जिसको कुरान नहीं आता मुर्शिद कैसे हो सकता है? जान छुड़ाओ, फिर टंबा ट्रांसपोर्ट को जान छुड़ाओ, और जिन्हें राज ही पंचर हो जाना है, बल्कि होयो है। तो मैं कुरान पेश कर रहा हूं। अल्लाह। जितनी बीमार कुकड़ियां बैठी हैं, बोल नहीं सकती, बोलो जरा। अल्लाह। मुंह खोलो जरा। अल्लाह। वो आज ही बीमार होना सी तुसी, और जे आ ही गए हो, जिन्स ते मर्दा ली है, तो बोलते नहीं। कुरान पेश कर रहा हूं। अल्लाह। कुरान का इस्तकबाल करो। अल्लाह। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह। वो अल्लाह
मौलवी तर्जमा करते हैं अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। अरे जमीन तो छोटी चीज है, आसमान तो छोटी चीज है। अरे अल्लाह का तारुफ जमीन और आसमान से क्यों करा रहा है? और ये जमीन और आसमान का तारुफ है कि उसमें अल्लाह का नूर है। अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जियो मुर्शिद। पता है कमली वाले का तारुफ क्या? सुनो। वाह 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 वाह। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह कौन? अब आप से जब कोई ये कहेगा ना वो अल्लाह कौन, तो आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान तक ही नजर जाएगी, आगे तो नहीं जा सके। और यार तेरी और मेरी नजर आसमान तक जा सकती है, वो भी अगर बादल छा जाए तो वहां भी नहीं जा सकती, पर तेरा और मेरा नबी तो वो है ना अल्लाह, जो आसमानों से आके। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। वाह वाह। और या रसूलल्लाह कहने वाला तुम्हारा मसलक किसी मौलवी ने नहीं बनाया, किसी सूफी ने नहीं बनाया, किसी पीर ने नहीं बनाया। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा दीन खुद अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब मैं सोच रहा हूँ ये सारा सवाब इन चार बंदों ने लेना है या इस महफिल में बैठे हुए बाकियों को भी आदत होनी चाहिए अल्लाह के नाम पर देने की कि नहीं होनी चाहिए? है क्या बात है। कुरान सुनकर दिल तड़पना चाहिए ना। बेशक बेशक। और तमाशा करने वालों को देते हो, जादूगरों को देते हो, बदमाशों को देते हो, डाकुओं को देते हो, अल्लाह की राह में क्यों नहीं देते हो यार? आए है क्या बात है। वाह मुर्शिद, जो मुंह छा के आ गए हो आज 100 200 500 1000 जे बिच पा के आना सी भाई सरकार दा मिलाद सुनन जा रहे हैं। अल्लाह। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो नजराना आ रहा है ना, बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास 1 लाख से ज्यादा यतीम बच्चे हैं। ये सारे उनकी अमानत है। अल्लाह। शायद तुम्हें किसी यतीम पर रहम ना आए, लेकिन तुम्हारा ये दिया हुआ जब मैं यतीमों पर खर्च करूंगा तो क़यामत का दिन होगा, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरा नबी फरमाएगा आजा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आजा मेरे पास। बाप बेटे का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, दोस्त दोस्त का नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स यूं मेरे साथ मिलकर खड़ा होगा जैसे मेरी ये दो उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, जिसने मेरी उम्मत के यतीमों पर हाथ रखा। अल्लाह। ज़कात भी खा जाते हो, पूरा माल हराम कर देते हो, सदका तुम देते ही नहीं हो, उशर की तरफ तुमने पीठ कर ली है। अरे एक खजूर भी अल्लाह की राह में सदका कर दो ना तो घर में आने वाली बलाएं टल जाएंगे। अल्लाह। बेशक बेशक, क्या बात। अब ये तो है अमानत, ये जो आप दे रहे हैं ना मुझे, आपका कोई मुझ पर एहसान नहीं है। हाँ मैं समझता हूं आप पर अल्लाह का एहसान है कि उसने आपको तौफीक दे दी है, माल आपके हाथ में है, अपनी जेब में रखने की बजाय आप लुटाए जा रहे हैं। अल्लाह। बड़ी इंतजामिया कमजोर है हमारी, इंतजामिया बहुत। इस बारी चाह के इन्होंने कदा नाल मारो भाई, एक बारी तो ठा दी आवाज आए ना। ये साथ रखा क्यों है आपने इंतजाम, लोगों को, बच्चों को शोर करने के लिए, वहां बैठने के लिए? ऐ बाबे जरा जेड़े आ गए ना, कोई बच्चा अकेला नहीं बैठेगा, सारे बच्चों को किसी एक बंदे के साथ बिठा दे, पीछे ना बिठाएं, उठाकर एक एक बंदे के हवाले कर दे। आज की रात इन्होंने संभाल लो यार, तो बड़ा सवाब मिल जाएगा। एक एक बच्चा दे दे इनको, इंतजामिया भाई एक एक बच्चा एक एक बंदे के हवाले कर दे। माशाल्लाह। मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसी बुनियादें रख के जा रहा हूं। कोट दीना वालों, ये दीना नहीं था, दीन था, तुमने बिगाड़ कर दीना बना दिया है, लेकिन मैं इसको फिर दीन बनाना चाहता हूं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अब सुनिए गौर से,
वो अल्लाह, कौन अल्लाह? कहा जिसने भेजा। मैंने कहा किसको भेजा? अपने रसूल को। मैंने कहा और भी रसूल तो बहुत आए हैं, किस रसूल की बात हो रही है? फरमाया कमली वाले की बात हो रही है। अल्लाह। अब जितने रसूल आए हैं ना और जितने नबी आए हैं, कलमे तो उनको भी दिए गए थे ना, किताबें तो उनको भी दी गई थी ना, लेकिन जो रसूल थे भी उनके नाम के साथ रसूल मैंने कहीं नहीं देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। पर जब तेरे और मेरे नबी की बारी आई ना, तो फरमाया उनको मैंने सिफतें दी हैं, कमली वाले को मैंने अपने रसूल के तौर पे पूरी कायनात के ऊपर नाफिज कर दिया। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह, जियो मुर्शिद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसका तर्जुमा तो कोई बदल नहीं सकता। बहुत सारी बातें करेंगे, यार रसूलुल्लाह मत कहो यार, नबी पाक तो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आराम करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो देख नहीं रहे हैं। बोलो तो सही ना यार। अल्लाह। क्या कहने हैं आपकी खामोशी के, क्या कहने हैं? अल्लाह। हुण 100 रुपए जुर्माना शुरू हो गया जरा नहीं बोलेगा। बोल पे होना, और जुर्माने तू बच्चन वास्ते बोल पे, अल्लाह की मोहब्बत वास्ते भी बोल पे। अल्लाह। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। वो अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को बेलुदा कुरान के साथ। बेलुदा से मुराद कुरान है, दीन अल हक से मुराद क्या है? नबी मुस्कुराए तो दीन हक, नबी हाथ उठाए तो दीन हक, नबी निगाहें झुकाए तो दीन हक, नबी लब हिलाए तो दीन हक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म, आँख बाऊ सच बाऊ, मुर्शिद जी, मुर्शिद जीवे, मुर्शिद जीवे, मुर्शिद जी। सुभान अल्लाह। चूंकि खोटे सिक्के खरे हो चुके हैं और साइया ने निकाह चाह गए। बोलो यार अल्लाह। अब बोलो, मुंह खोलो जरा, अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो अल्लाह। और भाई हुण कोई पता लगता है तुसी कौन हो मैं कौन, और सारे नबी दे नौकर बन चुके हैं। अल्लाह। बेशक बेशक। और पीरी मुरीदी ये नहीं है कि ये मेरे पीर साहब हैं, मैं इनका मुरीद हूँ। पीरी मुरीदी ये है कि पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता कम और नबी और उम्मती का रिश्ता ज्यादा है। वाह 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 वाह। तो जितने तुम यार रसूलुल्लाह कहने वाले हो, तुम सारे मेरे पीर भाई हो यार। जियो मुर्शिद, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे पीरों के मुरीद पीर भाई हो सकते हैं, तो आमिना के लाल के मुरीद सारे या रसूलुल्लाह कहने वाले पीर भाई। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। बेशक। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। फरमाया वो अल्लाह जिसने भेजा कमली वाले को कुरान के साथ। अब जाहिर है फिर मुझे तो कहना पड़ेगा, जिस पीर को कुरान नहीं आता हो उसका रसूल से क्या रिश्ता है? और ये सारे कमालात, ये जो नबी की अदाएं हैं, ये जो नबी की अताएं हैं, क्या, और ये जो मदीने वाले से वफाएं हैं। अल्लाह। बस एक बात सहाबा किराम की शान में, और ये बात समझ लें, हम अली की तारीफ जरूर करते हैं मगर अली सहाबी पहले है, सहाबा और अहले बैत दो नहीं है। और या रसूलुल्लाह कहने वालों जरा फर्क समझो। अली जैसा साहबी माने जना ही नहीं है यार। पैदा हुए, बड़ी खास बात कर रहा हूं, पैदा हुए, लोगों ने कहा काबे में नहीं पैदा हुए, मैंने कहा पैदा हुए। अब इस पर बात करने का वक्त नहीं है,
लेकिन अली की आंखें बंद हैं। अम्मा जान अली की तरफ बड़ी मोहब्बत से देख रही हैं। अब्बा जान को खबर वो भी आए, अली की आंखें बंद, आवाज नहीं आ रही है मुझे। माँ की आंखें, माँ देख रही है, अली की आंखें बंद। बाप देख रहा है, अली की आंखें बंद। चचा देख रहे हैं, अली की आंखें बंद। फिर मदीने वाला आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। नबी ने अली को देखा, अली ने आंख खोल कर नबी को देखा। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, अल्लाह अकबर। मुझे ईमानदारी से बताओ, अब आप कहेंगे वो बचपन में क्या शऊर होता है। अरे भाई, मैं बस एक मिसाल कुरान से देने लगा हूं। हजरत सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला नबीना, हाँ, छोटे से बच्चे हैं, माँ पानी की तलाश में सफा मरवा पे चक्कर लगा रही हैं। अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा। जिस माँ की ये शान है कि पानी को कहा जमजम तो ठहर गया, उस माँ के लिए पानी को तलाश करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अल्लाह फरमाता है, अगर मेरी इस नबी की बीवी और नबी की इस माँ के कदम सफा मरवा पे न लगते तो आज हाजी और तुम्हारा हज कैसे होता। बेशक बेशक, क्या बात है। इन्न सफा अल्लाह वल मरवा था मिन शाइरिल्लाह। मैंने कहा मौला तेरी निशानी बनती कैसे है। अल्लाह फरमाया जहां मेरे बंदे चले जाए वो मेरी निशानी बन जाती है। तो मां पानी की तलाश में निकली, वापस आई, पानी नहीं मिला। जब बिल्कुल करीब पहुंच गई तो इधर हजरत सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला नबी ना मां को आता देखकर कि पानी के बगैर आ रही हैं, ख्याल किया कि मैं तो नबी हूं ना। जो किसी नबी के नबी होने पर बोलता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया, मेरी अम्मा जान को पानी नहीं मिला, ये पानी के लिए ही गई थी, तो मैं तो नबी हूं ना, मैं तो इशारा करूंगा तो पानी आ जाएगा। क्या कहने, क्या कहने, बेशक बेशक। यूं उंगली नहीं की, यूं मुंह से नहीं कहा, यूं इशारे से नहीं कहा, वहीं लेटे लेटे, छोटे मासूम बच्चे हैं ना, और नेड़े बह के नहीं बोलते तुझे। अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोल, हाथ उठा के बोल। और यार इन्हें बाकी जिन्हें अजे तक 1 रुपया भी नहीं दिता, इन्हें उधार दो यार, ताकि आज राती जानते भी जनती हो के जान। और ले लो आके उधार, मेरे को ले लो यार। तो जो नहीं है। अब सुनो, नबी ने ख्याल किया अभी बचपन है, अभी जवानी आई नहीं है, अभी नबूवत का ऐलान ही नहीं हुआ, पर नबी तो नबी होता है ना। बेशक बेशक, क्या बात है। आपने अम्मा जान को देखा, जब करीब आ गई तो आपने ना लेटे लेटे वहीं जमीन पर लेटे लेटे अपने पांव की एड़ी को और पैर दी हड्डी नु ऐंज मरोड़िया। जो नहीं बोले अल्लाह उनका हाफिज है। क्या बात है, अल्लाह। मैं तो हैरान हूं, तुम राती नींद किवें आएगी, अल्लाह का नाम नहीं ले रहे तुसी, खैर ते है। अल्लाह। इंज अड्डी फेरी, पूरी नहीं, इंज थोड़ी जी। नबी ने एड़ी घुमाई, जमीन की तनाबे खिंच गई। अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। जमीन से चश्मा फूटा, जमीन से निकलने वाला पानी कभी कभी खुश्क भी हो जाता है, लेकिन जब से ये पानी आया है ना, इस पानी का फैज रुका नहीं है। पानी का चश्मा निकला, उधर से अम्मा जान आ गई,
उन्होंने देखा पानी का जोश खरोश देखा, जज्बा देखा, उसकी तेजी और उसका पुरवकार होकर उठ उठ कर आना देखा। तो अम्मा जान ने सोचा अगर इसको ना रोका गया ये तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आपने फरमाया जम जम, नबी की बीवी है, नबी की माँ है। अरे हुक्म तो अल्लाह देता है, लेकिन यहाँ तो अल्लाह की बंदी हुक्म दे रही है। अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात है। 2 दफा क्यों कहा, 1 दफा क्यों नहीं कहा? आप तो 1 दफा भी कह देती तो पानी मान लेता, लेकिन 2 दफा इसलिए कहा ये जो बाद में मुजी आ रहे हैं ना मुनकिर, ये नबी के गद्दार, अल्लाह अकबर, ये या रसूलुल्लाह के नारे के बागी, अल्लाह, इनको तसल्ली हो जाए कि नबी की मम्मा जान ने जमजम 2 दफा इसलिए कहा कि उनकी गैरत जिंदा हो जाए। नबी जादी, वाह 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 वाह, क्या बात है। अम्मा जान, नबी की बीवी, वो भी अगर मुंह से बात निकाल दे तो अल्लाह वो भी पूरी कर देता है। क्या कहना। अब एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, या अल्लाह ये पानी कितना शरीफ है। नबी की एड़ी हिली, पानी आ गया, नबी की मां ने हुक्म दिया, पानी रुक गया। या अल्लाह पानी रुक जाए, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। अब ये पानी क्या करेगा? आवाज आई ये पानी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन चल कर नहीं जाएगा, लोग उठा कर ले जाएंगे। अल्लाह, बेशक। आपको पता है ना सुन्नत क्या है? पानी बैठकर पीना चाहिए। जमजम के लिए सुन्नत क्या है? और बोलो तो सही, और गोंग माल बोलो अल्लाह। और जिन्होंने बीवियां थे बैठी ने पूछो इना कोलू बोल दे क्यों नहीं? अल्लाह, क्यों खड़े होकर पीते हो? कहा ये पानी आम पानी नहीं है, इसने नबी के कदमों को चूम रखा है। वाह 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 वाह, अब ये तबर्रुक बन गया है। ये रात को 1 बजे भी आप लंगर बांटते हैं, हालांकि जाहिर है अगर थोड़ा सा सुन्नत के मुताबिक काम किया जाए, आइंदा मगरिब से पहले प्रोग्राम शुरू किया जाए, इशा थोड़ी सी डिले हो जाए, इशा से पहले पहले प्रोग्राम खत्म हो जाए, लंगर टाइम पर खाएं, सुन्नत की पाबंदी भी हो जाए। बोले ना, जलसे के लिए, अगले जलसे के लिए तैयार हो। सारों ने हाथ नहीं खड़े किए, और जेड़े नहीं हाथ पे खड़े तुसी हाथ लाओ तो सही, उन्होंने पूछो तो सही ना, और केड़े बाग दी तुसी मूली हो है? और गोंगलू शरीफ हाँ सुभान अल्लाह, क्या कहना। अब सुनो, आखिरी कलाम कर रहा हूं, आखिरी कलाम कर रहा हूं। नबी के दर पे आ। अब तू तो नबी का गद्दार नहीं है, लेकिन नबी के गद्दार दनदनाते फिर रहे हैं। अगर तू खामोश रहेगा, नबी के मिशन के लिए काम नहीं करेगा, तो बता नबी को मुंह क्या दिखाएगा? अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या कहना, क्या कहना। अगले जलसे के लिए तैयार हो? हाथ उठा के बताओ, हिस्सा डालोगे? पूरी तैयारी करोगे? इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में आपको टाइम दूंगा, ताकि एक दफा फिर सरजमीन दीना। चलो कोट ही सही, उस दिन थोड़ी सर्दी आ जासी, कोट भी होएगा। क्या कहने आपके, क्या कहने यार। मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं अपनी बेटियों से बहुत मुतासिर हुआ, आपसे इतना नहीं हुआ, इन बेटियों से बहुत मुतासिर हुआ। और जो मेरा जी चाहता है, इस कौम की बेटी ऐसी होनी चाहिए। आज की बेटी, आज की बेटी स्कूल तो जाएगी, कॉलेज तो जाएगी, यूनिवर्सिटी तो जाएगी, तालीम तो हासिल करेगी, लेकिन मास्टर्स करके भी क्या करेगी? नौकरी तो नहीं करेगी, फिर भी बीवी बन जाएगी, बच्चों को संभालेगी।
अब उसको दीन तो आता नहीं है। हमने क्या फैसला किया है, इस कौम की हर बेटी को कुरान के नूर में रचा दो, बसा दो। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। जियो मुर्शिद जियो, आप सलामत रहें। मस्जिद हुसैन में मैंने गोशा सईदा कायनात बनाया है। वो जमाने की खवातीन जिनके खामे दुनिया से चले गए, बीवियों को तलाक दे दी, छोटे छोटे बच्चे रह गए, कोई संभालने वाला नहीं, उनकी जायदादें उनके भाई खा गए। हमने उनके लिए गोशा सईदा कायनात बना दिया है, जिनका जमाने में कोई नहीं, न पेका न सौरा। वो आ जाए, बाहू के दर पे आ जाए, हुसैन के लंगर पे आकर रहे, रिहाइश भी देंगे, लिबास भी देंगे, तालीम भी देंगे, बच्चों को बड़ा भी करेंगे, उनकी हर ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। और कल उन्हीं बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाकर, जज बनाकर, अल्लाह, आप तो जुलूस ही निकाल सकते हो ना, आप तो जुलूस निकाल सकते हो ना, आप तो धरने दे सकते हो ना, आप तब्दील तो नहीं करा सकते। गाजी मुमताज कादरी शहीद की फांसी कोई तब्दील करा सका नहीं। जैसे गाजी इल्मुद्दीन को शहीद किया गया, तख्तेदार पे चढ़ाया गया, लेकिन अफसोस यह है कि वो हिंदू जज था जिसने गाजी मुमताज कादरी शहीद को फांसी पे चढ़ाया। वो कलमा पढ़ता था, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को, इस यतीम बच्चे को कुरान का कारी बनाकर जज बनाऊंगा। वो अदालत में बैठकर नबी से गद्दारी नहीं करेगा, रसूलुल्लाह के वफादारों को तख्तेदार पे नहीं चढ़ाएगा, बल्कि नबी के गद्दारों को कैफरे किरदार रखेगा। अल्लाह, बेशक। तो ये मस्जिद हुसैन बनाने का बुनियादी मकसद क्या है? सिर्फ दरबार पर नहीं बनाई हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अफ्रीकी मुमालिक के अंदर इस वक्त तक 1000 से ज्यादा मस्जिदें मैं बना चुका हूं अल्लाह के फजल से। कादियानी जाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, हमने कादियानियों के कदम काट दिए हैं। क्या कहने, क्या कहने। हमने तकबीर टीवी के जरिए, तकबीर टीवी की स्क्रीन पर मिर्जाइयों को स्क्रीन पर मुसलमान किया है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहता हूं आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, मैं बच्चियों से बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आज की बेटी कल की मां है। जिस मां के वजूद में कुरान का नूर रचा बसा हो, दरूद सलाम की लज्जत रची बसी हो, और फरमाए ना जरा, अब उस मां के वजूद में, उस मां के वजूद में बच्चा तैयार हो रहा है। मटेरियल कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है? नहीं, मटेरियल मां के वजूद से ही आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? अल्लाह, बच्चा बन रहा है मां के पेट में, मां के वजूद में कुरान का नूर है, दरूद और सलाम का सरूर है। अल्लाह, अब वो बच्चा बन रहा है, उसका वजूद बन रहा है, गोश्त बन रहा है, अल्लाह, हड्डियां बन रही हैं, रगें बन रही हैं, आज़ा बन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सांसें चलनी शुरू हो गई, अब खून का दौरानिया चलना शुरू हो गया। फिर मैंने देखा उस बच्चे के वजूद से कुरान की खुशबू आ रही है, और कभी कभी दरूद व सलाम की खुशबू आ रही है। अल्लाह, वाह 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 मुर्शिद वाह। और दीना वालों, यहाँ भी मदरसे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप सब ने भी तो पढ़ा था ना, मस्जिद में कुरान पढ़ा था ना, मदरसे में पढ़ा था ना, कभी किसी को पढ़ाया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। आपको पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि पढ़ाने वालों ने आपके साथ इंसाफ ही नहीं किया, लेकिन मैं आपकी आने वाली नस्ल को कुरान का ऐसा कारी बना दूंगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। वो सिर्फ पढ़ने वाले नहीं होंगे, पढ़ाने वाले भी होंगे। अब मेरे सुल्तान बहू की पीरी मुरीदी समझ आ गई ना, वो ये कोई रस्मी पीरी मुरीदी नहीं है। दुनिया विलायत में हजरत सुल्तान बाहू वो अल्लाह के कामिल बंदे हैं जिन्हें डायरेक्ट नबी पाक ने अपने हाथों पर बैत किया है। दस्ते बैत कर मारा मुस्तफा, मुझे खुद नबी ने अपने हाथों पर बैत किया। और जब पूछा गया, ये जो आप बार बार मिशन हुसैन की बात सुन रहे हैं, कभी आपने गौर नहीं किया मेरी इन बातों पर? जब मैं बचपन से लेकर जवानी तक, शऊर की दुनिया में आने तक, हर साल आस्ताने बाहू पर पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक
उर्स हुसैन की बहारें देखता तो मैं सोचता ये हुसैन पाक का उर्स हो रहा है, आका हुसैन तो करबला में है, यहाँ उर्स क्यों हो रहा है? हर दरबार पर तो साहिब मजार का उर्स होता है। मुझे बाहू की आवाज आई, ये बाहू का दरबार नहीं है, ये हुसैन का गुलजार है। वाह वाह वाह, क्या बात। पायम अज हुसैन अज हसन, बाहू सरकार फरमाते हैं खाक पायम। मुझे लोग सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, फकर सुल्तानुल फकर कहते हैं। आप फरमाते हैं मेरी फकर की पहचान सुन लो, खाक पायम अज हुसैन अज हसन, मारिफत गश्त अस्त बर मन अंजमन। बहुत सारे लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि ये पीर साहब हर वक्त हुसैन हुसैन करते हैं, ये अहले सुन्नत हैं या क्या है? और मैंने कहा असली अहले सुन्नत है ही वो जो हुसैन हुसैन करे। वाह वाह वाह, क्या कहना। तो आपने घबराना नहीं, कोई आपसे कहे आप हर वक्त हुसैन हुसैन करते हैं, बताओ क्या करें? नबी ने फरमाया ना, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अल्लाह। हजरात, तो मैं आपको दावत जो देना चाहता हूँ वो 3 किस्म की दावत है। नंबर 1, आपने कुछ बच्चियां मेरे पास भेज दो, यहाँ बिल्कुल करीब मीरपुर आजाद कश्मीर में बच्चियों का अल हिरा कम्युनिटी कॉलेज मैट्रिक पास बच्चियां हमारे पास आ जाएं, 4 साल के अंदर उनको BS इस्लामिक स्टडीज की डिग्री दी जाएगी, दर्स निज़ामी की डिग्री दी जाएगी, कुरान की तजवीद की डिग्री दी जाएगी। उन्हें प्रोफेसर बनाकर, प्रिंसिपल बनाकर, उन्हें इस कौम की उस माँ का रूप देकर जिसके वजूद से कभी कुरान फूटता है, कभी नबी का दरूद और सलाम। वाह वाह। बच्चे मेरे पास दरबार पर भेज दें, बच्चे चूंकि बच्चियों के लिए दूर है काफी जगह, प्राइमरी पास बच्चे भेज दो। और अगर किसी ने आमा खासा पढ़ लिया है, 4 साल के लिए मेरे पास आ जाओ, 4 साल में तुम्हें मास्टर्स की डिग्री करा के इंग्लिश स्पोकन, अरबी स्पोकन बनाकर यूरोप भेजूंगा। आपको जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, जमीन नहीं बेचनी, जायदाद नहीं बेचनी, यूरोप जाना है लेकिन बगैर हुनर के नहीं जाना। तुमने वहां जाकर काफिरों को कलमा भी पढ़ाना है और उनके औलादों को कुरान भी सिखाना। अल्लाह। वाह वाह वाह। और तीसरा तरीका यह है, आप लोग हिम्मत करें, यहां कोई जगह निकालें, आप भी हिम्मत करेंगे, मैं भी आपके साथ ताउन करूंगा, मैं आपको कम से कम बच्चियों के लिए कॉलेज यहां बनाकर दे देगा। आपकी बेटियों को संबड़ियाल, डस्का, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला के कॉलेजों में नहीं भेजना। वहां जाकर बेहयाई और फाशी में इनकी इज्जत और नामूस पर दाग लगेगा। मैं तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे ही अपने इलाके में एक ऐसी 4 दीवारी मुहैया कर दूंगा जहां से वो मास्टर्स करके निकलेंगे। पता नहीं कल मर जाओ, पीछे वालों ने खत्म जरूर कराना है, आपका फिक्र नहीं करना। कुलखानी भी होगी, 40वां भी होगा, बड़ा ठीक ठाक होगा, बड़ा भाई सही, 40वां बड़ा सही है, लंगर बड़ा सही थी। लेकिन अगर चाहते हो ना कि सिर्फ 40वां ना हो बल्कि हर रोज ही मदीने वाले का फैज हो, जमीनें अल्लाह ने दी हैं तुम्हें, छोड़ जाओगे? जब तुम्हारे वालिद साहब फौत हुए थे तो वो जमीनें तुम्हें दे गए थे, तुम दो ना दो पीछे वालों को मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं अपने हाथ से, अपने दिल से, अपने दीन के लिए, मुस्तफा की इज्जत और आबरू के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान भी जाती है तो चली जाए, मदीने वाला राजी हो। अल्लाह, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या कहना। मैं एक दफा फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपको पता नहीं था कि आज होना क्या है ना? ये पता था आपको? बोलो ना यार, ये कुछ हो जाएगा। अब पता लग गया है ना, तो फिर इस होने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो माशाल्लाह अब हम इसी पर इक्तफा करेंगे, बातें बहुत हैं, रह गई हैं, सारी रात में गुफ्तगू करता रहूं, गुफ्तगू खत्म नहीं होगी, मेरा जज्बा भी खत्म नहीं होगा, मेरा कलाम भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम अपने जोर से नहीं बोलते, मालिकों के जोर से बोलते। आए है क्या कहने।
क्या कहना है। आपने मेरी तरफ से अपनी सारी मसलों के उलमा से कहना है, बाहू का बेटा आया था, नबी का नौकर आया था, पूछता था तुम्हारे मौलवी कहां मर गए। अल्लाह अल्लाह। यार नबी के नाम पर भी नहीं आना तो किस नाम पर आना, मुझे बताओ। और चंगे भले चौधरी बंदे हो के आए बैठे नहीं यार, और तेरे से पल्ले ही कुछ नहीं, तनख्वाह से तेरा गुजारा है, तेन जेड़े चांद कट देन। और यार तू नबी दा दर क्यों छोड़ी बैठे। वाह वाह बेशक, ये हम सबकी जिम्मेदारी है भाई। अब हम इंशाअल्लाह सलाम पढ़ते हैं, और बहुत सारे नौजवान जो अभी तक मुर्शिद से महरूम है, जैसे बेटियों ने जुर्रत की ना, मुझे आकर कहा हमें बैत होना है। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बैत होना चाहिए, लेकिन उनकी आंखों में जो लज्जत थी कबूलियत की, मुझे उसी ने मुतासर कर दिया। तो माशाल्लाह आप खड़े हो जाएं सलाम के लिए, और जितने नौजवान अभी तक बैत नहीं हुए यहाँ मेरे करीब आ जाएं। आज आपको मैं हाथ से पकड़कर मदीने वाले के हवाले कर दूंगा, यहाँ आ जाए। बैत होने वाले यहाँ आ जाएं, जो पुराने मुरीद हैं वो भी यहाँ आ जाएं, उनको भी डीजल इंजन को भी आज करते हैं, वो क्या कहते हैं, ओवरहाल करते हैं, यहाँ करीब आ जाएं। माशाल्लाह नौजवान आ जाएं, मुझे आपकी जरूरत है। मैंने आपकी नौजवानों की जवानी पर नबी के इज्जत और नवाज के मिशन को कायम करना है। ये पिछली सब में बच्चे खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं है। अब ये बच्चे समझदार हो गए हैं, इंशाअल्लाह बड़े यहाँ आ जाएं और छोटे इनके पीछे खड़े होते जाएं।